ਤੁਹਾਡੇ बैट्समैन को स्पिनर खेलना मुश्किल होया या आर्म बॉल भी होता और ब्रेक भी हो जाता है। तो ये जो टेल एंडर्स होते हैं, हसन अली इज नॉट एन ऑलराउंडर, वो ठीक है, सम ऑन अ गुड डे ही कैन बैट, उसका फर्स्ट क्लास में 100 भी है और उसने कुछ बारियां इंटरनेशनल क्रिकेट में ली हुई हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो फुल फ्लैज बैट्समैन बन गया तो हुण तुसीं आंदे ही ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सामने ਜਿਹੜਾ ना ले आओ ਉਹਨੂੰ, ठीक है, कि देखिए आप सेट है, आपके सामने आ गया, को किसने आउट किया सेट बैट्समैन को, उसी खपे जैसे ही नया बॉल आया वो गेंद ड्रिफ्ट हुआ, पड़ा सीधा अंदर, ठीक है। वो नए बॉल के साथ डेंजरस होते हैं। आपको लगता है बांग्लादेश का शंटो बेवकूफ है जिसने उसको नए बॉल के साथ स्पिनर लगाया, उसके पास 3 फास्ट बॉलर थे, उन्हें वो नहीं लगाए, उसने कहा स्पिनर को देता हूं, तो लगता उन्हें समझ नहीं की क्रिकेट दी, न्यू एब्सोल्युटली कि वो क्या कर रहा है, और उसे 100% उसने यही करना था एक एंड से। तो ये जब पार्टनरशिप लगी भी हुई थी ना, तो हम लोग कहीं बैठे मैच देख रहे थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि खेल बहुत अच्छा रहे हैं, अगर ये नए बॉल के 15 ओवर यही दोनों सरवाइव कर गए तो फिर ज्यादा चांस पाकिस्तान का होगा जीतने का, और अगर ये पार्टनरशिप नए बॉल पर टूट गई और एक विकेट गिर गई तो फिर हो सकता है नए बॉल में ही मैच समेटा जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखें हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, खुदा ना खास्ता उन्होंने भी कुछ नहीं पता होता, वो भी एवं अंदाजे ला रहा होंगे ते लोग ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ पागल होए होंगे, किसी को कोई इल्म नहीं है कि जी होना क्या है फ्यूचर, लेकिन एक आपके अंदाजा होता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके एनालिसिस होते हैं, विच कैन गो रॉन्ग विच कैन गो राइट, ठीक है। अब एब्सोल्यूट तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होना है, इंसान तो नहीं कोई भी जानता, तो ये इट कुड हैव गॉन टू वे, लेकिन जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि बांग्लादेश जो है वो इतनी अच्छी रन में है, हर किस्म का उनके पास बॉलर मौजूद है और वो ऊपर चढ़े हुए हैं इस वक्त, 400 प्लस स्कोर है, बड़ा स्कोर होता है ये चौथी इनिंग में, तो ये मुश्किल होगी पाकिस्तान को। बहरहाल पाकिस्तान ने फाइट की, अगर कोई बैट्समैन बड़ी इनिंग खेलता 100 कर देते कोई 2 लड़के, ठीक है, तो फिर इस तरह के स्कोर चेज होते हैं, या अभी कुछ मिराकुलसली हो जाए, कुछ नया हो जाए, तो नया, जब कुछ नया होता है तो नए रिकॉर्ड्स की बात होती है, कुछ नया होता है तो ये बात होती है यार देखो वो भी हुआ था, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है ना वो नहीं है कि आप लोग ये मैच जीत रहे हैं, प्रोबेबिलिटी यह है कि ये नया बॉल मुश्किल होगा सरवाइव करना, लेकिन अगर कर गए तो फिर तो क्रिकेट है भैया, कुछ भी हो सकता है। और ये कई दफा होता है एक आखिरी बंदे के साथ पार्टनरशिप लगती है, 100 चाहिए होता है, 70-80 चाहिए होता है, बन जाता है, 2 रह जाता है तो बंदा आउट हो जाता है, जब 2 या 3 रह गया फिर तो आप 1 हिट दूर है, ठीक है। ये एशेज में हुआ था, 2 स्कोर रह गया था तो वो आउट हो गया था, इंग्लैंड ने आउट कर लिया था कैस्प्रोविच को। तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। लेकिन ये जो एवं गुस्सा है, एवं एसएचओ बने होंगे ने कई लोग बह के एवं खपती कि जी ओके वो जो वो प्रोफेशनल था वो जो सिंगल कर ली, किसी ने क्या नहीं की। बात यह है कि जब आप इतना सेट हो और आपका पता हो कि ये ओवर आखिरी ओवर चल रहे हैं या 1-2 ओवर रह गए या लास्ट है या एक पड़ा हुआ है, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप सेट प्लेयर जितना खेल जाए खेल, क्योंकि वो नाइट वॉचमैन नहीं आया, उसके पीछे विकेटें 2-3 रह गई थी। नाइट वॉचमैन हो ना आपके सामने, आप कहते सिंगल ले लो यार, ये तो अगर जानी भी है विकेट तो इसकी जाए, मेन बैट्समैन बचा रहे, लेकिन आपके पास पीछे रह ही 2 लोग हैं, आपके पास है ही नहीं। और तो आई गेस ये वो चीज है जिसको हम लोगों ने एक इची बिची को, जिसने साइड लेनी होती है वो उसका और बयान है, जिसने साइड नहीं लेनी उसका और बयान है, बजाय कि आप क्रिकेट को एनालाइज करें। आप कोई किसी के दफा में है तो कोई किसी को अटैक कर रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस। सारा दिन सोशल मीडिया पे अनेरी चैनल शॉपर नहीं आते जिन्हें क्लिप आते ने फुलिशनेस तो परे हुए मोस्ट ऑफ देम। सो आई थिंक कि रादर देन कि आप गुस्सा खाएं कि कोई अच्छा है या कोई नहीं है या कोई कसूरवार है या कसूर नहीं है, आप लोगों पे छोड़ दें, आप लोगों को बयान कर दें कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ऐसे भी होता है, फलां सिनारियो में फलां सिनारियो में ऐसे भी होता है, क्योंकि आपका काम है एनालिसिस करना। जस्ट एनालाइज। तुसी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तुसी वोट नहीं लैके देने किसी को, यू आर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी। तो मुझे तो ये क्लिप देख के बहुत सारे ऐसा लगता है कि ये किसी के लिए बात हो रही है, बदोबदी भावें अगले को पता भी ना हो, ठीक है ना। तो लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को आजकल ऐसे अट्रैक्शन भी मिल जाती है, कुछ काफी कुछ मिल जाता है। बहरहाल ये सही गलत तो एंटायरिटी में कह नहीं सकते, इसको बहस है, लेकिन उस सिचुएशन पे आप सेट थे। और हसन अली को क्या हुआ है, अब हसन अली था सीधे गेंद के चक्कर में कि मैंने बल्ले से खेलना है, पैड ते ना वाजे, तो वो गेंद उसने स्लो किया, वो ब्रेक हुआ है, तो वो उसका था कि बल्ले से खेलना, और उसने चेस करके तो स्लिप में क्या ही दे दी,
क्योंकि इनको पता नहीं चलता कि कौन सा बॉल सीधा रहना है और कौन सा ब्रेक होना है, ये टेल एंडर्स को नहीं पता चलता। फास्ट बॉलिंग जो है वो हम लास्ट पे आए हुए हैं, लास्ट पे सिर्फ आयरलैंड हमसे नीचे है यार। तो इसका मतलब वो स्पीडस्टर जिसके बारे में हम कहते थे कि पूरी दुनिया एक साइड पे और हमारे ये 4 5 6, और जिसके ऊपर आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा एक वो अपना भाषण झाड़ा था, कुछ 6 7 अपने खिलाड़ियों की तस्वीरें लगा के, जनाब ये हमारा ये थे ये थे ये थे ये थे, वो भूल गया ना गेंदा कराना। बोल नहीं गए। शेर भाई मेरी बात सुने, आपका सबसे तेज बॉलर रेगुलर कौन खेल रहा है राइट नाउ? तो हारिस रऊफ खेल रहा है। राइट नो, तो मैं हुंदी गल ही कर रहा ना पिछले 5 7 साल दी हारिस रऊफ खेल रहे जी जी, उसने आधा टेस्ट मैच खेला हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद उसने फर्स्ट क्लास में कितने रेड बॉल मैच खेले? फर्स्ट क्लास में भी मेरे ख्याल 10 या 11 ओवर करवाए हैं टोटल। आपको पता मोहम्मद आमिर और वकार यूनुस की लड़ाई की वजह क्या थी? वो मोहम्मद आमिर कह रहा था मुझे स्पेयर कर दे रेड बॉल से। ठीक है सर, मसला पता क्या है, आपने कोई पॉलिसी भी तो बनानी होती है ना। हाँ ठीक है ना, आप थोड़ी देखना है। क्या मोहम्मद अली, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई सिलेक्टर नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, अभी मुझसे कोई पूछेगा ना करंट प्लेइंग में रेड बॉल में सबसे अच्छी फॉर्म में कौन है, मैं मोहम्मद अली का नाम लूंगा। या वो क्या नाम है लड़के का जिसने कैलम ट्रॉफी में टॉप किया है, अभी भी अच्छी बॉल कर रहा था, उसका अच्छा स्विंग होता है, बॉल पेस भी ठीक है। बासित नहीं बासित तो अभी लेफ्ट हैंड की बॉल कर, वो नहीं कर रहा यार, जो राइट हैंड कराची का लड़का है। कराची का किसका है? खैर पॉइंट ये है शोएब भाई, आपको पता है अपनी कौन सा चुनना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ अब्बास इज ए गुड बॉलर बट इन इंग्लिश कंडीशन इन सीना कंट्री। वो 120 खुरम शहजाद का ये था, मैंने खुद बोला खुरम शहजाद को होना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूं उसको इंग्लैंड में होना चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉल की उसने, लेकिन साथ में ये नहीं है कि पायन सारे एक जगह पालो। अब्बास भी इसी वजह से टीम में आता है कि उसकी लाइन अच्छी है। अगर अब्बास है तो खुरम शहजाद नहीं है, खुरम शहजाद तो अब्बास नहीं है। चलो आप दोनों को खिला दिया, जो अंडर करंट सिलेक्शन जो आपकी पहुंची थी दोनों का बनता है, बन गया ओके। लेकिन उसके साथ की पेस भी तो हो। अभी आप मुझे बता दें, चले बांग्लादेश की तरफ से नहीद राना के अलावा किसने अच्छी बॉलिंग की? आज लिया विकेट शरफुल इस्लाम ने, पूरा उसका टेस्ट दोनों सीरीज उठा के देख लें कितनी बेहतर की है। हाँ तास्कीन या ताजुल या नहीद राना, ठीक है ना। अब वो कैसे छुप गए कि पाइन दूसरी तरफ